हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने जो है कम्प्लीटली डिस्कस करना है, जो हमारा पेपर में आता है बेसिकली एट मैथ्स के, वो हमारे पास है साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक, दैट इज चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपके पास है जिसके अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस और आपके पास क्वाड्रेटिक्स है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टॉपिक, और उसके बाद उसके सैंपल क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, पेपर के अंदर आपके पास आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो आपके पास आता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, लेकिन यहाँ पे जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट से मुराद आपके पास ये है कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स में आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं और उनको हमने जो है या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता है, यहाँ पे आपके पास लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं और नॉन लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं। नॉन लीनियर इक्वेशन से मुराद ये क्या हो सकता है, आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हो या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी मौजूद हो। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे ये कहा जाता है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर y इज इक्वल्स टू x माइनस 6, y इज इक्वल्स टू x माइनस 6, और सेकंड आपके पास इक्वेशन जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड, और फर्स्ट आपके पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास काम किया है कि अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्योंकि ये दोनों आपके पास इक्वेशंस है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी। अब सवाल ये है, क्या ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होंगी या फिर मेरे पास ये किससे होंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बेटा मेक इट श्योर, सबसे पहले तो एक बात आपने ये याद रखनी है, एलिमिनेशन हमेशा उस वक्त अप्लाई किया जाता है, उन दोनों इक्वेशंस पे अप्लाई किया जाता है जहां मेरे पास डिग्री ऑफ इक्वेशन सेम हो। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास गिवन इक्वेशन है, लीनियर दोनों है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, और सेकंड आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि डिग्री ऑफ इक्वेशंस जो है यहाँ दोनों मेरे पास क्या है, लीनियर है, 1 1 है, 1 और 1 है, तो यहाँ पे ये मेरे पास एलिमिनेशन लग सकता है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली मेरे पास अगर देखा जाए तो दोनों इक्वेशंस अगर क्वाड्रेटिक है, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 और 3x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे जो मेरे पास है डिग्री ऑफ इक्वेशन वो दोनों क्या है, स्क्वायरिंग है, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे मेरे पास एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है लीनियर और दूसरी डिग्री ऑफ इक्वेशन मेरे पास क्वाड्रेटिक है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके अपनी वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नेमिंग कर देंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है इक्वेशन नंबर 1 और ये सेकंड आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ y है, व्हाट यू हैव टू डू जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ y इन द सेकंड इक्वेशन, it will become x square plus x and y is multiplying with this, तो ये हो जाएगा the value of y is x minus 6 is equals to 8, then x square plus x square minus 6x is equals to 8, and after that 2x square minus 6x minus 8 is equals to 0। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लेट सपोज अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये बन जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल जो आपके पास इक्वेशन आई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। लेट सपोज ये क्वेश्चन आपके पास आता है 2 नंबर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लेट सपोज क्वेश्चन आता है आपके पास 2 नंबर्स का, तो उसके अंदर जो एक नंबर आपके पास होगा वो डेफिनेटली आंसर का होगा, और जो एक नंबर होगा वो मेरे पास सॉल्यूशन का होगा। तो वो सॉल्यूशन जो है वो आपने सिर्फ जो काम करना है वो क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए उसे अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फर्दर ऑन अप्लाई करोगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। ठीक है, मेक इट श्योर जो मैं बात बता रहा हूँ सही है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे लेट सपोज के क्वेश्चन आ जाता है 3 या 4 नंबर का, ठीक है, तो 3 या 4 नंबर के अंदर आपने क्या काम करना है, यहाँ पे उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर ऑन सॉल्व करके दिखाना है। सही है, अगर तो इक्वेशन क्वेश्चन आता है 2 नंबर का तो आपने फिर यहाँ पे एक आंसर और डायरेक्टली इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। अदरवाइज अगर ज्यादा नंबर्स का आता है तो फिर आपने यहाँ पे इसे फर्दर ऑन सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइदर मिडिल टर्म ब्रेक और बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो, अच्छा अब आपने क्या काम करना है, अपने कैलकुलेटर जल्दी से उठाओ और मुझे यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कि मेरे x के आंसर्स यहाँ पे क्या निकल के आएंगे, ईच एंड एवरी वन बाय यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर।
You can write the answer in the chat box. 4 and minus 1. Beta, rest of you kindly confirm it. Is it 4 and minus 1? ठीक है, आपके पास आ गया 4 and minus 1. So the values of x is equals to 4 and x is equals to minus 1. ये दो मेरे पास आंसर यहाँ पे आ गए. अच्छा, अपने आंसर को चेक करने के लिए क्या है कि अगर लेट सपोज आपके पास मैथ्स की बात कर लेते हैं, उसमें जैसे कैलकुलेटर आपके पास अलाउ नहीं होता इन पेपर 1, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, तो आपका आंसर मेरे पास डायरेक्ट निकल के यहाँ पे आ जाएंगे. सही है. अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरा आंसर सही है. और अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू रखता हूँ, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब ये कि मैंने अपने आंसर्स में कुछ ना कुछ गलती की है. ठीक है. आफ्टर गेटिंग द आंसर्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज in the given equation, in the given first equation. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, let's suppose the value of x is equals to 4. इसको उठा के जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1, so the value of y is equals to 4 minus 6 and answer is y is equals to minus 2. When you will substitute the second answer in the given equation, it will be y is equals to minus 1 minus 6 and the answer of y is equals to minus 7. Hence the solution set is in the form of 4 comma minus 2 and minus 1 comma minus 7. You have to write the answers in the form of a solution set if it is not mentioned separately in the पेपर. अगर x इज इक्वल्स टू डैश 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 करके आपके पास नहीं लिखा हुआ पेपर के अंदर, तो आपने काम क्या करना है, यहाँ पर इसे इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन सेट मेंशन लाजमी करना है. ठीक है. इज इट क्लियर? इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं था, लेकिन अभी भी अगर किसी को मसला है इन द साइमल्टेनियस इक्वेशन, द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू कैन आस्क anyone. If someone is having a problem, he or she can raise his or her hand. Okay, this is your sample question 1. अब सैंपल क्वेश्चन 1 ये मेरे पास मौजूद था, जो हमारे पास क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का था. अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आ सकती है. लेट सपोज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो इसे इस फॉर्म में नहीं देते, वो क्या कर लेते हैं, मैं इसके सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहा हूँ. बेटा यहाँ पे देखना एट द राइट हैंड साइड, ये आपको देते हैं y इज इक्वल्स टू x माइनस 6, एक इक्वेशन दे देते हैं, और दूसरी फॉर्म आपको ये कहते हैं कि x आपके पास यहाँ पे कॉमन निकाल लिया और कह देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8. अब ये मैंने इसकी दोनों जो है सेकंड इक्वेशन की फॉर्म चेंज कर दी, ये मैंने इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट लिख दिया, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास वैसे ही है. तो इस फॉर्म में भी अगर मेरे पास आता तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करना था, इसे मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाना था, और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आप इसी बाकी जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वैसे ही उसे अटेम्प्ट कर लेते क्वेश्चंस को. ठीक है. बट वही बात एट द एंड के आपके पास यहाँ पे आपने सिर्फ एक बात नोट करनी है कि मेरे पास सब्स्टिट्यूशन हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा जहां डिग्री ऑफ इक्वेशंस मेरे पास सेम है. डिग्री से मुराद क्या है कि x की वैल्यूज अगर दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो दोनों x की और दोनों y के जो मेरे पास पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए. ठीक है. तो फिर मेरे पास एलिमिनेशन लगता है, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ ही मूव ऑन करोगे. क्लियर? Okay, moving on to the next sample question. Sample question number 2. अच्छा, अब जो सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है वो ज्यादातर जो रिलेट करता है वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट से रिलेट करता है. दैट मींस कहीं ना कहीं जो मेरे पास वैल्यूज आती हैं वो किसकी आ जाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आ जाती हैं. सही है. अच्छा, अब यहाँ पे बेटा आपके पास जो है ये लाजमी नहीं है कि वो आपको जो है हर हाल में सिर्फ ये कहें कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है. ठीक है. लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15. ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एंड दे आस्क यू टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन
in the form which is x minus m whole square plus n. ये इस फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, लेट सपोज मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे आपके पास हर हाल में आपने क्या लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तभी ये मेरे पास इंक्लोज होके ये फॉर्म मुझे प्रोवाइड करेगा, सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 कैन बी रिटेन अपार्ट, इसे मैंने इस तरीके से लिख लिया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अप्लाई ईदर a minus b whole square or a plus b whole square. Since it is the negative sign over here, so you have to apply the formula which is a minus b whole square, and after opening the formula it will be a square minus 2ab plus b square. When you will compare the first term with the first and the second term with the second, it will be like a square is equals to x square, and after taking root on both sides you will get the answer, that is a is equals to x. Similarly, if you will move on to the second part, it is like this, minus 2ab is equals to minus 8x. Negative and negative cancel each other, the value of a is also x, so 2xb is equals to 8x. After cancellation of x and cancellation of 2, you will get the answer b is equals to 4. But in the question, in the formula, that there is a value which is b square, so you have to square the term and you will get the answer 16. Now in the next step you have to add and subtract the 16 over here. After adding and subtracting, you have to enclose this part in the formula. जब मैं इसे फॉर्मूले में enclose करूंगा, it will become x minus 4 whole square minus 1. That is your answer. And if we find out the value of m, the value of m is equals to 4 and the value of m is equals to minus 1. These are your required answers. Clear? Done. This is the sample question number 2, in which they do not ask you to find out or to plot the graph, but they ask you to convert the given equation into this generalized pattern. Is there anyone who is facing any problem or issue in this particular question? Uzair, Sania, Zebun Nisa, Jawad, Javeria. Am I audible? Okay, there is another question of sample number 2. The question is in the form 5 minus 2x minus x square, and you have to convert it into the a minus x plus b whole square. X plus b whole square. A minus x plus b whole square. Now what we have to do first, if we first of all arrange it, minus x square minus 2x and plus 5, then you can write it like this, minus x square minus 2x and this plus 5 over here. Done. Taking negative common, you will get the answer x square plus 2x like this and plus 5 over here. Taking negative common from these two terms, इन दोनों टर्म्स में से मैंने सिर्फ नेगेटिव कॉमन लिया है, ब्रैकेट इनक्लोज किया और प्लस 5 को मैंने उठा के साइड में रख दिया. यू कैन टेक नेगेटिव कॉमन फ्रॉम दिस 5 आल्सो, इट विल बिकम नेगेटिव 5 ओवर हियर. सही है. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स में से लिया है. तो अब आपने क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट verify that either the formula which is applying is a plus b whole square or a minus b whole square. It is a plus b whole square, so the formula is a square plus 2ab plus b square. A square plus 2ab plus b square, and after
comparing you will get the answer the value of a is equals to x and the value of 2x is equals to 2ab yani 2xb. So this 2x and 2x cancel each other, the value of b is equals to 1 and the value of b square is also equals to 1. Now in the next step you have to add and subtract 1 over here. Moving on, if we open the negative sign, first of all arrange it like this. इसको मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूं, यहां पे मैं इनक्लोज करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर. उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूं -1 और फिर मैं यहाँ लिख सकता हूं +5. ये मेरे पास आ गया. ठीक है, अब इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा -x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज +1 and +5. So 5 plus 1 is 6 minus x plus 1 whole square. This is your answer, and after comparing you will get the value of a which is equals to 6 and the value of b which is equals to 1. Any problem in the question? बेटा क्वेश्चन आपके पास नेगेटिव टर्म के साथ इस तरीके से भी आए हुए पेपर में और क्वेश्चन आपके पास सिंपल पॉजिटिव की फॉर्म में भी आए हुए, तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको करवा दिए ताकि आपके जहन में बात आ जाए कि ये दोनों क्वेश्चंस इन द फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये क्लियर? इसमें कोई मसला बेटा, किसी को कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई? क्लियर? अच्छा, अब आपके पास आते हैं सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर हम ग्राफ्स को देखेंगे और ग्राफ्स के अंदर जो आपने काम है बेसिकली मॉड्यूलस का, दोनों कंडीशंस को एक ही एंड पे जज कर लेंगे. सही है कि हमने किस तरीके से इनको कंप्लीट करना है और किस तरीके से हमने इसको बनाना है. सही है, तो वो है आपके पास सैंपल क्वेश्चन नंबर 3. सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लेट सपोज आपके पास एक गिवन इक्वेशन है y is equals to x square minus 2x minus 3. ये मेरे पास एक गिवन इक्वेशन है. ठीक है, सबसे पहले हमने, और आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ f of x फर्स्ट. ये पार्ट ए है और पार्ट बी आपके पास है प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ f of x. दोनों ग्राफ्स की आपने यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है. f of x इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ y, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट y आपने बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी y की वैल्यूज कैलकुलेट करके उसकी ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. सही है. सबसे पहले तो बेटा हम लोगों ने जिस तरीके से, हम लोगों को एक चीज का पता है कि ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 1 विच इज मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट. मैक्सिमम या मिनिमम जिसे दूसरे अल्फाज में कहा जाता है स्टेशनरी पॉइंट्स, तो मैं यहाँ डायरेक्ट स्टेशनरी लिख देता हूं, द स्टेशनरी पॉइंट्स. ये आपके पास हो गया स्टेशनरी पॉइंट. सेकंड आपके पास है y इंटरसेप्ट. और थर्ड आपके पास यहाँ पे क्या है, पार्ट सी जो है वो आपके पास क्या है, वैल्यूज ऑफ x एक्सिस ऑन द x एक्सिस, या आप उसे x इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू प्लॉट एनी ऑफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक, या तो चाहे वो आपके पास मॉड्यूलस का ग्राफ हो या सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो. अच्छा, सबसे पहले जो आपने काम करना है, हम जो है स्टेशनरी पॉइंट्स की तरफ बाद में मूव ऑन करते हैं. सबसे पहले ये काम करिए कि मुझे y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताइए. y इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो सकती है, इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 ओवर हियर इट इन द गिवन इक्वेशन, बेसिकली इट विल बिकम y इज इक्वल्स टू -3. तो मेरा जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है, 0, -3 इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट which is hitting the y intercept. ठीक है,
अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपके पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो द इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म आप अप्लाई करोगे तो आपके जो आंसर्स निकल के आएंगे वो क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -1, यानी इसे मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और दो आंसर्स आपके पास निकल के आ गए, एक आ गया x इज इक्वल्स टू -1। बेटा काइंडली वेरीफाई दीज आंसर फ्रॉम द कैलकुलेटर। तो ये आपके पास हो गया सेकंड आंसर। तो अब ये आपके पास क्या बन गया, -1, 0, और सेकंड आपके पास ये क्या बन गया, 3, 0। दो पार्ट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। एक पार्ट आपके पास था पार्ट बी विच इज बेसिकली y इंटरसेप्ट, और सेकंड आपके पास था जो है हमारे पास x एक्सिस की वैल्यूज यानी x इंटरसेप्ट। क्लियर। अब देखो काम क्या है, अब जो काम है वो स्टेशनरी पॉइंट्स का है। मुझे एक बात सबसे पहले आपने ये बतानी है कि स्टेशनरी पॉइंट जो हमारे पास हैं वो हम किस तरीके से इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो दो मेथड्स हैं आपके पास। एक तो सबको पता है जो हमारे पास क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये बात सबको पता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लगाते हो तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। अब दो और मेथड्स हैं। एक मेथड मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज सबसे पहला जो है आपने क्या करना है, इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो निकल के आए वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 3। यहाँ पे आप क्या करो, इसका सबसे पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करो। मिड पॉइंट जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इट विल बी -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2। जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1। सही है। अब ये मेरे पास यहाँ पे 1 कैलकुलेट हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस 1 इन द गिवन इक्वेशन, जो मेरे पास y की गिवन इक्वेशन है। इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -2 1, और ये हो गया आपके पास -3। तो आंसर हो गया y इज इक्वल्स टू 1 -2 और -3, एंड यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल्स टू -4। तो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स के जो मेरे पास पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए, जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हुए वो क्या हो गया, 1, -4। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? सबको समझ आती है ये वाली बात? ठीक है। अब देखो बेटा, ये था आपके पास मेथड नंबर 1 फॉर कैलकुलेटिंग द स्टेशनरी पॉइंट्स। एक और मेथड मैं आपको बताता हूं एक्सेप्ट द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो है मेथड नंबर 2। सिंस यू ऑल हैव डिस्कस्ड अबाउट एंड यू ऑल नो अबाउट द डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन सब पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो करना है वो काम क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसके ऊपर क्या करेगा, जब डिफरेंशिएट करोगे इट विल बिकम dy by dx इज इक्वल्स टू 2x - 2। ठीक है, क्योंकि जब पावर रूल लगेगा तो 2x बन जाएगा और -2x की जगह यहाँ पे 1 आ गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप पुट dy by dx इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गया 2x - 2, और x की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द आंसर x इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके वही y के आंसर्स निकल के आ जाएंगे। कौन से, y इज इक्वल्स टू -4, ये आपका आंसर आ गया। और जब कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखोगे यू विल गेट द आंसर 1, -4। सो बेसिकली आपके पास दो मेथड्स हैं एक्सेप्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि आप या तो इसके अंदर मिड पॉइंट के जरिए अप्लाई कर दो या आप इसके ऊपर डिफरेंशिएशन, जिसको जो आसान लगता है वो आप इसके ऊपर अप्लाई करो। अप्लाई करके जो x का आंसर आएगा उसे उठा के आपने वापस y में सब्स्टिट्यूट करना है। यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। एम आई क्लियर? टू ईच एंड एवरी वन, एम आई क्लियर? ठीक है, अब देखो हमारे पास ये क्योंकि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैलकुलेट, तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैलकुलेट हो चुके हैं, तो अब हम जो है डायरेक्ट प्लॉटिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अपने पास सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लेते हैं, या पहले बोर्ड रब कर लेते हैं। बोर्ड हमारे पास
चलो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन हमारे पास थी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैलकुलेट हुए हैं वो हमारे पास कैलकुलेट जो हो गए वो क्या है, पार्ट ए जो हमारे पास था वो क्या कैलकुलेट हुआ 1, -4 जो स्टेशनरी पॉइंट्स का था। पार्ट बी जो हमारे पास था वो y इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या कैलकुलेट हुआ है 0, -3। और पार्ट सी जो हमारे पास था x एक्सिस की वैल्यूज थी वो किस तरीके से हमारे पास कैलकुलेट हुई है, एक आया -1, 0 और सेकंड जो आपके पास आया वो क्या आया 3, 0। क्लियर, ये हो गई बात यहाँ पे। अब हमारे पास जो अगले स्टेप में काम है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले पार्ट ए के अंदर दे आस्क यू टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y ओनली विदाउट द मॉड्यूलस। तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, ये सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, अपनी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली जो मेरी वैल्यू है वो है यहाँ पे -1 और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास है लेट्स सपोज 3, ये मेरे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो काम करना है आपने वो क्या काम करना है 0, -3, 0, -3 से मुराद ये कि -3 मेरे पास यहाँ कहीं लाया करेगा तो ये हो गया -3। और नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट्स का था वो क्या था 1, -4, तो 1, -4 आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल ओवर हियर, ये आ गया 1 और -4 लेट सपोज आपके पास यहाँ आ गया, तो जो पॉइंट आया वो आपके पास ये पॉइंट आ गया। सो इफ वी जॉइन ऑल द पॉइंट्स इट विल बिकम, इट विल बी लाइक दिस। -1 को मैं थोड़ा सा 3 को थोड़ा सा सॉरी उस तरफ में शिफ्ट कर देता हूं, तो 3 आपके पास है इस तरफ में, ये आ गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जब मैं तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करूंगा इट विल बिकम लाइक दिस। अब इसी तरह यहाँ पे आप इसे ज्वाइन करोगे, लाइक दिस। और ये आपके पास बेटा मेक इट श्योर इट इज नॉट द स्टीप पॉइंट, ये आपके पास जो है बेसिकली एक ये फ्लैट है, ये आपके पास इस तरीके से राउंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके पास जो बन गया ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपके पास यहाँ पे बन गया, जिसके बारे में पार्ट ए में बोला गया था आपके पास y is equals to f of x and you have to plot the graph of f of x। अब जो पार्ट बी था उसके अंदर आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास y मॉड्यूलस ऑफ y is equals to मॉड्यूलस ऑफ f of x and now in the next part you have to प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब मैं मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स के अंदर ग्राफ की प्लॉटिंग करूंगा तो ये हमारे पास किस तरीके से बन जाएगा, -4 मेरे पास यहाँ पे मौजूद था, आई कैन राइट द वैल्यू ओवर हियर लाइक +4 ओवर हियर, यहाँ मैंने लिख दिया +4। उसके बाद -3 था, -3 को हम थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएंगे तो -3 मेरे पास यहाँ कहीं आ गया, लेट्स सपोज इधर आ गया +3, ठीक है। अब मैं इसकी जब फाइनली ग्राफिकल प्लॉटिंग करूंगा मॉड्यूलस के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पॉइंट आपके पास इधर है। तो अब जब इसकी प्लॉटिंग होगी ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, यहां से ये पास ऑन होना शुरू हुआ और इस तरीके से ये ग्राफ आपके पास यहाँ पे प्लॉट हो गया। सो ये जो आपके पास रेड से जो ग्राफ शो किया गया है दिस ग्राफ इज बेसिकली modulus and the graph with the green pen is the simple quadratic equation graph. Is it clear? This is the sample question number 3 जिसके अंदर आपसे दोनों चीजें पूछी जाती हैं, आपसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी पूछा जाएगा और इसके अंदर आपसे कौन सी चीज भी पूछी जाती है, मॉड्यूलस का ग्राफ भी पूछा जाता है। दो नए मेथड्स आपको पता है, एक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला और दूसरा आपको डिफरेंशिएशन। जो आसान लगता है दोनों के जरिए आप अपने स्टेशनरी पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन जो आपके पास है, सैंपल क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा इसके अंदर बेटा एक चीज और आपके पास आती है,
आपसे लेट सपोज क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाता है, इसी सैंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पार्ट सी में आपसे पास बोला जाता है फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यूज ऑफ के which has two solutions in it. दो सॉल्यूशंस के बारे में वो आपसे बात करेगा। अब देखो वो दो सॉल्यूशंस भी बोल सकता है, वो तीन सॉल्यूशंस भी बोल सकता है, वो चार सॉल्यूशंस भी आपसे बात कर सकता है। लेट सपोज उसने दो सॉल्यूशंस की बात की, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये मॉड्यूलस के अंदर पूछेगा ये आपसे, और सिमिलरली ऊपर जो आपके पास है। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, जब आपने लाइंस ड्रॉ की तो आपको ये पता चला कि यार ये जो मॉड्यूलस के ग्राफ के अंदर मेरे पास के दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो सबसे पहले तो दो जगह हिट कर रहे हैं, एक ऑन द मेन एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये जो ग्राफ है, अगर मैं ये नीचे से रिमूव करता हूं, ये नीचे वाला ग्राफ, इस नीचे वाले ग्राफ को रिमूव करता हूं, और लेट सपोज मैं सिर्फ थोड़ा सा एक रैंडमली यू बना रहा हूं, एक यू बना लिया और इस तरीके से ये यू बना लिया, तो एक जो हिट कर रहा है वो कर रहा है मेन एक्स एक्सिस के ऊपर लाइक दिस, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा के का आंसर जो है मेरे पास टू सॉल्यूशंस कहां पे आ रहा है, एक आ रहा है के इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो मेरी लाइन यहां पे जो है कहां लाई कर रही है, ये जो पॉइंट है, एक लाइन अगर मैं एक और ड्रॉ करता हूं लेट सपोज इस तरीके से, जो एग्जैक्टली सिर्फ इस पॉइंट को हिट करते हुए यहां पे जा रही है। तो अगर आप ये देखो तो यहां पे मेरे पास क्या है, ये जो x की और y की वैल्यू, यानी जो स्टेशनरी पॉइंट आपके पास निकल के आया था 4 के ऊपर और 1 के ऊपर, इससे ऊपर की जितनी वैल्यूज हैं वो x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे हिट करती भी जा रही हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा द वैल्यू ऑफ k ग्रेटर देन 4। बात समझ आई? k बेसिकली यहां पे क्या है, find the value of k has the two solutions, k is basically the value of y which is replaced by y। सही है, तो k को रिप्लेस किसने, y को किसने रिप्लेस कर दिया, k ने रिप्लेस किया है। अब उन्होंने इक्वेशन दे दी आपको, k इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये इक्वेशन आपको दे दी। अब वो इसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k दैट हैज द टू सॉल्यूशंस। तो आपने लाइन बनानी है अक्रॉस अलोंग एक्स एक्सिस, और आपने ये देखना है कि ग्राफ जो है 2 पॉइंट्स पे कहां हिट कर रहा है। तो सबसे पहले जो हिट किया वो मेन एक्स एक्सिस पे हिट किया, तो x इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने ये देखा कि 4 से ऊपर, यानी y इज इक्वल टू 4 से ऊपर जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कहां हिट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे हिट कर रही है। तो आप लिखोगे k इज ग्रेटर देन 4 के ऊपर मेरी जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी 2 पॉइंट्स पे हिट करेंगी। सिमिलरली अगर वो आपसे यहाँ पे चेंज करता है और आपसे कहता है कि मुझे 4 सॉल्यूशंस का आंसर बताओ, ठीक है, आंसर विद द 4 सॉल्यूशन, तो आप जो 4 सॉल्यूशंस देख रहे हो वो 4 सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे कहां दिख रहा है, इन बिटवीन 0, ठीक है, के इन बिटवीन 0 एंड 4। तो मैं यहां लिखूंगा 0 और 4, इनके बीच में जितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सारे के सारे 4 सॉल्यूशंस है। लेट सपोज 0 से ऊपर देख रहे हो तो एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट पे हिट किया। सिमिलरली यहां पे देखा, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और ये 4, ये चौथे पॉइंट पे हिट कर रहा है, ठीक है। और यहां पे बात करता हूं बेटा, 4 आएगा यहाँ पे बेटा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। ये देखो ये वैल्यू, अब ये 3 से ऊपर अगर मैं जाता हूं लाइक दिस, ये 3.5 आ गया, तो 3.5 पे भी मेरे पास ये हिट कर रहा है यहाँ पे, 1 2 3 और ये आ गया 4, सही है। तो आपके पास 4 से नीचे होगी, 3 से नीचे नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, 0 और 4 के दरमियान के की जितनी वैल्यूज हैं वो 4 सॉल्यूशन दे रही हैं। और अगर आपसे बोला जाता है 3 सॉल्यूशंस, तो 3 सॉल्यूशंस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे हिट कर रहा है, वो मेरे पास है k इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर। तो ये आंसर जो मेरे पास है वो किसका है, 3 सॉल्यूशंस का है। इस पॉइंट पे सिर्फ, इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइक दिस ड्रॉ करता हूं यहां करके, तो एक पॉइंट ये हिट किया, एक पॉइंट ये हिट कर गया, और इसी तरीके से अगर यहां से ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट इधर आके, तो इस पॉइंट पे एक तीसरा हिट कर गया। तो 3 सॉल्यूशन आपके पास कहां है, k इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर है। तो ये आपके पास कंप्लीट होता है सैंपल क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपके पास k के सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, मॉड्यूलस का ग्राफ पूछा जाता है और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पूछा जाता है। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन?
एनीवन हैविंग क्वेरी इन बिटवीन? किसी को भी कोई मसला है बेटा किसी इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी किसी भी पार्ट में? यू कैन आस्क मी राइट नाउ. ओके, मूविंग ऑन टू द सैंपल क्वेश्चन नंबर 4. सैंपल क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास जो है इनइक्वालिटीज बेसिकली आती हैं विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आपने यहाँ पे जो है अपनी रेंजेस को डिफाइन करना होता है. सही है. लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर -3x -4 इज ग्रेटर देन 0. सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या काम करना है कि हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपने एक्स स्क्वायर -3x -4 को इक्वल साइन के साथ सॉल्व करना है. जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लगा के सॉल्व करूंगा तो हमारे पास या तो मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी आप सब्स्टिट्यूट करो इट विल बी x+1, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा x-4 इज इक्वल्स टू 0. ये मेरे पास यहाँ पे आ गया. सही है. उसके बाद जब आप इक्वेट करवाओगे यू विल गेट द आंसर x इज इक्वल्स टू -1, और दूसरा आंसर आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 4. दो आंसर्स आपके पास यहाँ पे निकल के आ गए. ठीक है. हमें एक चीज का ये पता है कि जब भी हम जो है ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं, अच्छा इसमें आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स और इन चीजों का होना लाजमी नहीं है, बस आपके पास x की वैल्यूज होना लाजमी है. ठीक है. अब ये मेरे पास है, लेट सपोज मैं ग्राफ बनाता हूं. ये ग्राफ आ गया. ग्राफ के अंदर दो वैल्यूज होना लाजमी है. एक आपके पास है x की एक वैल्यू जो है -1, और दूसरी वैल्यू जो मेरे पास क्या है यहाँ पे 4 है. हमें एक चीज का ये पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल ग्राफ होता है वो किस तरीके से बनता है, लाइक इस तरीके से कुछ. एट दिस पॉइंट, और ये मेरे पास आ जाएगा -1 है यहाँ पे. ठीक है. इन दो पॉइंट्स के ऊपर आपके पास आ गया. अब देखो बेसिकली बेटा होता क्या है आपके पास, अगर मैं एक चीज आपको बताऊं तो यहाँ पे जो आपके पास है एक्स एक्सिस से ऊपर ये पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस से यहाँ पे ऊपर आपके पास बेसिकली ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का पोर्शन है. ठीक है. और इस एक्सिस से जो नीचे वाला पोर्शन है ये सारा नेगेटिव है. नेगेटिव से मतलब क्या है कि ये यहाँ जितनी वैल्यूज वाई की आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज मेरे पास होंगी. सही है. अब आपके पास हुआ क्या यहाँ पर, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4 आपके दो आंसर्स निकल के आ गए. ठीक. मैं इसे यूं लिख सकता हूं x, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी थी ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन -1 हो गया, और दूसरा आपके पास क्या है x, और यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन 4. अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, दो आंसर्स निकल के आ सकते हैं. एक आंसर जो फाइनल है वो आंसर क्या निकल के आ सकता है, या तो नेगेटिव का या पॉजिटिव का. और अगर मैं ग्राफ को देखता हूं तो पॉजिटिव आंसर क्या हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 4 और x इज लेस देन -1, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आपके पास है रेड से शो कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये वाला आपके पास जो लाया करेगा वो 1 से कम वाला है, और ये आपके पास 4 से बड़ा वाला पोर्शन है. तो एक आंसर तो ये निकल के आ सकता है, और दूसरा जो आंसर निकल के आ सकता है वो कौन सा आ सकता है, ये वाला जो इन बिटवीन -1 और 4 है. तो दूसरा आंसर मैं आपके सामने लिख देता हूं, वो है हमारे पास इन बिटवीन -1 एंड 4. अब इन दोनों आंसर्स में से आपने एक आंसर अपना चूज करना है. ये जो वैल्यूज हैं ये जो आपने ड्राइव की हैं 4 और -1, ये आपने ड्राइव की हैं बाय द बाय यूजिंग द मिडिल टर्म ब्रेक. ठीक है. जो मेरे ये आंसर्स आए, लेकिन अब जो है इन दोनों आंसर्स में से मैंने अपनी जो है वैल्यू बतानी है कि मेरा फाइनल आंसर कौन है. इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन कि यहाँ पे सर मैं किस तरीके से जो है अपने आंसर को बता सकता हूँ कि आइदर पार्ट 1 इज द आंसर और पार्ट 2 इज द आंसर. जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अनम्यूट हिम और हर. कोई ऐसा? जैन मेरे बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे दो आंसर्स निकल के आएंगे, या तो इस फॉर्म में आंसर निकल के आएगा या इस फॉर्म में निकल के आएगा. पॉजिटिव होगा तो आपके पास ऊपर वाली फॉर्म है, नेगेटिव होगा नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर तो आपके पास ये वाली फॉर्म है सेकंड वाली. ठीक है. मेरा क्वेश्चन ये कि दोनों में से कौन सा वाला आंसर जो है वो सही है, ये मुझे एक्सप्लेन कर दो बस.
Is there anyone who can explain? अच्छा देखो बेटा, नहीं, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। अब जरा समझो, समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं अगर सबसे पहले हम दोनों को वेरीफाई करते हैं, आपके दो आंसर्स हैं, पार्ट ए को मैं वेरीफाई करूं और पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट ए मेरे पास है एक्स इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैं वैल्यू किससे रख सकता हूं, बड़ी रखूंगा। बड़ी मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कैन एनीवन एक्सप्लेन कि मेरी यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, राइट। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 सब्सटीट्यूट करता हूं, ये मेरे पास 5 है, सही है, मैं इसे अभी अभी इसे सॉल्व कर रहा हूं। 5 उठा के मैंने इक्वेशन में रखा, मेरा आंसर हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, और ये हो गया -4 इज ग्रेटर देन 0। तो 5 का स्क्वायर क्या आया, 25 माइनस 15 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो 25 माइनस 19 ग्रेटर देन 0, तो आंसर यहाँ पे आ गया आपका, लेट सपोज 6। 6 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ये कंडीशन पूरी कर रहा है, तो दैट मींस कि मेरा आंसर जो है वो ये वाला तो हो सकता है, एक कंडीशन प्रूव हो गई। लेकिन जब तक नहीं हो सकता जब तक दूसरी कंडीशन पूरी नहीं करेगा, ठीक है। अब सेकंड जो कंडीशन है आपकी, उसे मैं ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूं। इसमें आपके पास -1 है, x की वैल्यू लेस देन -1। तो लेस देन -1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, यहाँ पे मैं -2 रख सकता हूं, सही है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल -2 रखता हूं उठा के इक्वेशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर -3, और x की जगह मैंने लिख दिया -2, और यहाँ पे लिख दिया -4 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू 2 इज 6, -4 ग्रेटर देन 0, +4 -4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आंसर क्या आ गया, 2 इज ग्रेटर देन 0, जो ये कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, ये आंसर को भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है। तो दैट मींस ये मेरे पास कंप्लीट आंसर मौजूद है, यानी जो मेरा पार्ट ए है पॉजिटिव वाला, ये इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सेकंड वाले को भी कंफर्म कर लेते, रख के कि हो सकता है ये भी वेरीफाई हो रहा हो, फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है, सेकंड वाले को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब सेकंड वाले के अंदर हमने ये कहा कि -1 और 4 के दरमियान जो आपके पास है वो वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए एक्स की। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 2, जो -1 और 4 के दरमियान लाई करती है। तो 2 अगर मैं उठा के x इज इक्वल टू 2 को उठा के मैं सब्सटीट्यूट करता हूं इस इक्वेशन में, तो 2 का आंसर क्या हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, -3 हो गया, ये 2 हो गया आपके पास, -4 हो गया, और ग्रेटर देन 0। सो 2 का स्क्वायर 4, -3 इंटू 2 इज 6, -4 ग्रेटर देन 0, और 4 -4 कैंसिल हुआ, आंसर आया -6 इज ग्रेटर देन 0, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या -6 0 से बड़ा होता है? ऐसा नहीं होता। दैट इज वाई वी कैन रिजेक्ट दिस आंसर, और आंसर आपका सिर्फ एक बना जो है पार्ट ए का। सो माई फाइनल आंसर इज x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन -1। क्लियर? बेटा समझ आ गया सबको मैंने क्या समझाया है? ऊपर से तो नहीं गया किसी के? रेस्ट ऑफ यू, जवाद, जवेरिया, जैन। जैन बेटा क्लियर हुआ? हैदर क्लियर हुई बात? अच्छा अब देखो इसके अंदर बेटा एक बात याद रखना, मेजोरिटी स्टूडेंट जो इस सैंपल क्वेश्चन में गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब एक्स के आंसर्स निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, अपनी इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, जो ऊपर इनइक्वालिटी होती है वो इनइक्वालिटी नीचे लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो कहते हैं कि यही मेरे आंसर्स हैं। दीज आर नॉट द आंसर्स, मेक इट क्लियर, दीज आर नॉट द आंसर्स। वो सिर्फ आपने एक इनइक्वालिटी लिख दिया, दीज आर नॉट द आंसर्स। आपने इस -1 और 4 को देखते हुए ए और बी जो आंसर्स हैं इसमें से सेलेक्ट करना है कि मेरा कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, सही है। अब यहाँ पे 4 की जगह 3 हो सकता है, -1 की जगह 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा देखो बेटा हैदर, ये जो मेरे पास है ना, ये जो मैंने पार्ट बी लिखा है, माई
x इज ग्रेटर देन 4 और x इज लेस देन -1। अच्छा, पार्ट ए के अंदर बेटा कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, इन कंडीशंस को ऊपर वाली इक्वेशन से वेरीफाई करना है क्या ये इसे फुलफिल कर रही है या नहीं। लेट सपोज मैंने कहा x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, 4 है, तो मैं ले लेता हूं x की वैल्यू 5। इस 5 को उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 25 माइनस 19 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया 6 इज ग्रेटर देन 0। क्या 6 ग्रेटर देन 0 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसने इस कंडीशन को वेरीफाई कर दिया। तो मेरा एक आंसर तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन 4 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं x इज लेस देन -1। -1 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, लेट सपोज मैं ले लेता हूं -2। जब मैं यहां -2 उठा के सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरा आंसर बन जाएगा 4 और +6 और -4 ग्रेटर देन 0। -4 पॉजिटिव 4 कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, 6 इज ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सही है, ये कंडीशन भी पूरी करता है। तो इसने लेस देन -1 वाली कंडीशन भी पूरी कर दी। तो सो पार्ट ए इज द फाइनल आंसर। क्लियर? गुड। Anyone else having the query or any problem in the question? बेटा ये जो मैं चीजें करवा रहा हूं, मेक इट श्योर रैंडमली किसी भी दिन जब इनका मैं टेस्ट लूंगा तो यू पीपल आर नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूज रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस या दीज चैप्टर्स, क्योंकि मैं डिटेल में सारे सैंपल क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं और समझा रहा हूं। तो अभी किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क राइट नाउ। ग्रेट, इसे रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज सैंपल क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन आपके पास जो भी आएंगे, अच्छा इसके अंदर बेटा ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास बोला गया हो सकता है आपके पास सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, x+1 और x-4 इज ग्रेटर देन 0। तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। आपने क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ इक्वल्स का साइन लगा के इक्वेट करवा के अपने आंसर्स निकालने हैं, -1 और 4, और उसके बाद इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद ए और बी में से अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है। तो कहने का मकसद ये कि ये लाजमी नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन की क्वेश्चंस आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, हो सकता है प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हो, या आपके पास जो है क्वाड्रेटिक के अंदर थोड़ी सी डिटेल्ड क्वाड्रेटिक हो। डिटेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद क्या, लेट सपोज आ गया 2x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0 या इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस तरीके से आ गया आपके पास। ठीक है, तो बड़ी इक्वेशन भी आ सकती है और या प्रोडक्ट की फॉर्म में भी आ सकता है। करना आपने सेम काम है, सिर्फ आपने क्या करना है कि जो भी आंसर्स आएंगे उनको पॉजिटिव के साथ भी देखोगे और नेगेटिव के साथ भी देखोगे, और उनमें से कोई एक आंसर जो भी होगा वो फुलफिल कर रहा होगा, उसे आपने सेलेक्ट कर देना है आंसर। डन? क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन। सैंपल क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्या है, सैंपल क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर आपसे पूछी जाती है। सही है, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर है वो मेरे पास क्या है विदाउट सॉल्विंग, ये आपने मुझे बताना है, जो है सैंपल क्वेश्चन नंबर 5। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नेचर ऑफ रूट्स लिख लो। नेचर ऑफ रूट्स आपके पास जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक आपके पास सबसे पहले जो होता है वो होता है कि x की वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आए, लेट सपोज x के दो आंसर से वो आपके पास आ गए ग्रेटर देन 0, या इसे बल्कि ऐसा लिखो डिस्क्रिमिनेंट, d के आंसर्स आए ग्रेटर देन 0। जब d के आंसर्स मेरे पास ग्रेटर देन 0 आएंगे तो इसके जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने x की जगह d लिखने की मेरी वजह ये है कि क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो इसलिए x नहीं लिख रहा हूँ, d लिख रहा हूँ। ठीक है, d के अंदर फॉर्मूला लगेगा b² - 4ac वाला, तो फिर आपको पता चल जाएगा। क्लियर? सेकंड आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। जब d के आंसर 0 निकल के आएंगे तो यहाँ पे जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, इक्वल रूट्स। ये हो गया। और तीसरा आपके पास आंसर क्या होता है कि अगर मेरे पास d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो आपके आंसर्स क्या होंगे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अनइक्वल रूट्स या 0 रूट्स इसे कहा जाता है।
अनइक्वल या बल्कि इसे कहा जाता है इमेजिनरी रूट्स। दूसरे अल्फाज में इसे कहा जाता है इमेजिनरी, जो रियल वर्ल्ड में लाई नहीं करता। इमेजिनरी रूट्स और जीरो रूट्स। ये आपके पास है, ठीक है। ये नेचर ऑफ द रूट्स है, तीन नेचर है, होती चौथी भी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है फिलहाल तीन की डिस्कशन हुई है, ठीक है। तो आपके पास जो है डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज लेस देन जीरो। ये तीन आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस को डिस्कस इसके अंदर करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि आपके पास कौन सी नेचर ऑफ द रूट्स निकल के यहाँ पे आ रहा है। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। Question is x square plus 4x plus 4 is equals to 0. अब वो ये आपसे कहता है you have to tell you have to answer the nature of the roots without solving the given question. तो आप इसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे, जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है ए, बी और सी की वैल्यूज क्या क्या है मेरे पास। सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज आल्सो इक्वल्स टू 4। जब ये वैल्यूज उठा के आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी की जो हमारे पास है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ बी इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4, द वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 4। तो आंसर इज 16 माइनस 16 विच इज 0, यानी d इज इक्वल्स टू 0। d के आंसर क्या निकल के आया, 0। जब 0 मेरे पास निकल के आया तो हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स क्या बन गई, इक्वल रूट्स। सिमिलरली एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास है इक्वेशन आपके पास मौजूद है। लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर हमारे पास क्या काम करना है, नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है। तो आप वही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपने अप्लाई करना है। देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 6। बेटा b की वैल्यू पॉजिटिव 3 मत लेना, नेगेटिव साइन के साथ आपने कंसिडर करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 6। सॉल्व करोगे 9 माइनस 4 इंटू 6, 6 4 जा 24। तो d इज इक्वल्स टू, मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -6, इज इट 15, राइट, -15। d का आंसर अब जो आया वो क्या निकल के आया, लेस देन 0। तो मैं ये क्या कहूंगा, इमेजिनरी रूट्स है। या और करके आप लिख दो जीरो रूट्स, जीरो रूट्स। क्लियर। ये काम आपने पूरी जो है सैंपल क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपने जो है नेचर ऑफ द रूट्स बतानी होती है। और साथ वो एक चीज और कहता है, वो ये कहता है आपके पास कि इसके अंदर आपने इसको सॉल्व करके आंसर भी बता दो एक्स की वैल्यूज का। तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू जब उठा के सब्स्टिट्यूट इसके अंदर, सॉरी मिडिल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर अप्लाई करोगे तो आपके एक्स के दो आंसर्स आ जाएंगे निकल के, ठीक है। और उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लोगे। तो जब सॉल्व करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट लगा के सॉल्व करोगे तो आपको नेचर ऑफ द रूट भी पता चल जाएंगे, इमेजिनरी या जो भी आपके पास आ रहे होंगे। वैसे तो आंसर्स ही आपको बता देंगे एक्स के वो दोनों अलग हैं या फिर मेरे पास इक्वल हैं, 0 के बराबर है या क्या है। और अपने फर्दर आंसर वेरीफाई जब कर लोगे जब आपके पास वो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर नेचर ऑफ द रूट्स का के बारे में पूछ लेगा। क्लियर। अच्छा, ये जो सैंपल क्वेश्चन नंबर 5 है, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड ये तो एक ऐसा क्वेश्चन एक आता है। एक क्वेश्चन दूसरा भी आता है जिसके अंदर वो आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के
और दो इक्वेशंस आपके पास यानी दो एक्सप्रेशन गिवन होते हैं और उसके अंदर वो कहता है कि दैट हैज 2 रूट्स, दैट हैज 3 रूट्स, या कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है इसके अंदर, सही है, दैट हैज 2 इक्वल रूट्स, दैट हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, या दैट हैज 2 इमेजिनरी रूट्स, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन उस तरीके का अटेम्प्ट कर लेते हैं। सैंपल नंबर 5 ही चल रहा है बेटा, ये नेचर ऑफ द रूट्स का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, लेट सपोज सैंपल नंबर 5 पार्ट 2 ले लो, इससे P2 जो हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इन विच x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स k x माइनस 2 हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। उसने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि भाई जो रूट्स आने चाहिए वो 2 ही आने चाहिए, आपने k की वो वैल्यूज मुझे बतानी है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू kx माइनस 2k। देन आप क्या कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस kx प्लस 6 और प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहां से कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 3 प्लस के, नेगेटिव और एक्स दोनों कॉमन ले लिया तो 3 प्लस के, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगानी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू आप सबसे पहले बताओगे, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो मैंने क्या लेनी है, तो b की वैल्यू आप लोगे 3 प्लस k। अच्छा, अगर इसके साथ आप नेगेटिव के साथ भी लोगे तो बी स्क्वायर, क्योंकि वो है स्क्वायरिंग फॉर्म में, तो वो उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही कर देगा, तो वो कोई मसला नहीं है, सही है। और सी जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ गया, 6 प्लस के 2k, ये आपके पास आ गया, ठीक है। जब आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के अंदर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो उठा के, तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इज 3 प्लस के होल स्क्वायर, 3 प्लस के होल स्क्वायर minus 4, value of a is 1 and the value of c is 6 plus 2k। जब इसे सॉल्व करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9 प्लस 6k प्लस के स्क्वायर माइनस 24 एंड माइनस 8k। आफ्टर सिंप्लीफाइंग you will get d is equals to k square minus 2k एंड माइनस 15। यहां पे आके आपकी इक्वेशन स्टॉप हो गई। अब यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल है, एक तो k है और एक d है, लेकिन क्योंकि इन्होंने आपसे बोल दिया है कि दो इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, अपना k d की जो वैल्यू है इक्वल रूट्स के हिसाब से क्या होती है, 0, तो आप d की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15। तो ये हो गया आपके पास, जब के स्क्वायर अरेंज करके लिख देते हैं, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक इसके ऊपर अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा k प्लस 3 और ये आ जाएगा एक k माइनस 5। तो दो जो k की वैल्यूज निकल के आई वो क्या आ गई, एक k की वैल्यू आई -3 और एक k की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास 5। इन दोनों वैल्यूज पे आपकी जो हमेशा निकल के आएंगी के की, जब ये दो वैल्यूज रखोगे तो आपके दो इक्वल रूट्स निकल के आएंगे। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास बेटा यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर हो सकता है चेंज करके आपसे वो 2 इक्वल रूट्स की जगह यहाँ पे चेंज करे और बोले 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इज देयर एनीवन हु कैन टेल कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर मैं क्या कंडीशन अप्लाई करूंगा, क्या होगा यहाँ पे? अगर वो कहता है d इज ग्रेटर, सॉरी डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज ग्रेटर देन 0। गुड,
तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल्स की जगह क्या लगा दोगे, ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे, और फिर आप सॉल्व करोगे तो आपके जो भी आंसर्स आएंगे वो या तो लेस देन होंगे या ग्रेटर देन होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों आंसर्स की लिमिटेशंस के ऊपर आपके दो डिस्टिंक्ट रूट्स निकल के आएंगे। क्लियर? मेरे पास यहाँ पे जवेरिया है, जवाद है, बिलाल है, हैदर है, अरीश है। अरीश भी आंसर कर रहा है, ज़ेबुन्निसा आंसर करनी है, लेकिन बिलाल का एक आंसर भी नहीं आया। जवाद मेरे ख्याल से क्लास जो है ले कम रहे हैं और सो ज्यादा रहे हैं, क्योंकि जवाद की एक भी मेरे पास नहीं आया हुआ कमेंट। जी जवाद बेटा, कुछ क्लियर हो रहा है या सब जो है आपको ऊपर से जा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा? ठीक है बेटा, ये आपके पास कुल मिला के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपके पास और क्वेश्चन आता है, जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है सैंपल नंबर 6 का, जिसके अंदर आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड कर्व के बारे में पूछा जाता है, जो टेंजेंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो टेंजेंट से जो आपके पास रिलेट करेगा, तो ये वाला जो हमारे पास सैंपल क्वेश्चन नंबर 6 है, इंशाल्लाह इसे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सही है, वो लास्ट सैंपल क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा बेटा, डिस्टिंक्ट के अंदर आपने ये करना है कि हमारे पास जो है ग्रेटर देन जीरो लगा देना है, कि इक्वेशन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। जब ग्रेटर देन जीरो होगी, लाइक इस तरीके से आपने करना है, डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि ये जो पूरी इक्वेशन है मेरे पास क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज ग्रेटर देन जीरो। अब आप इसके ऊपर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करोगे, तो आंसर जो आएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ द इन इक्वालिटी कुछ ना कुछ आ रहे होंगे मेरे पास। ठीक है, ग्रेटर देन समथिंग, के इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 2, के इज ग्रेटर देन -3, कुछ भी। तो इन आंसर्स को आपने जो है अपने वेरीफाई करना है। सिर्फ जो ये याद रखना है कि ये मेरे पास जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन, अगर वो इमेजिनरी की बात करेगा तो आपने यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन जीरो आपने सब्स्टिट्यूट करना है। सही है, और फिर आपने उसे इनइक्वालिटी के जरिए सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करना है। अब आपके पास जो लास्ट सैंपल क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन नंबर 6, जो रिलेट करता है टेंजेंट के साथ और लाइन के साथ, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही आपके पास रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, 3 किस्म के रूट्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट, इक्वल्स और इमेजिनरी, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुल मिला के आपके जो सैंपल क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, वो हैं 6। उसके अंदर से आज 5 हमने डिस्कस कर लिए विद इन डिटेल, और जो लास्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन 5 सैंपल क्वेश्चंस के अंदर से कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, नहीं चीज समझ आई हो, या कुछ भी ऐसी चीज जो एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रही हो, तो वो आप अभी पूछ सकते हो। बेटा रेस्ट ऑफ यू गाइस, हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है एक सैंपल क्वेश्चन के अलावा, इसमें किसी को मसला नहीं है। इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, लेकिन अगर किसी को कुछ समझना है, जो हैदर पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। अदरवाइज जो हम क्लास एंड अप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर जो है नए टॉपिक के साथ जो है सैंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव।